मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और कुछ जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं, जिनका हर रोज का हमारी आंतरिक सुरक्षा से और बाह्य सुरक्षा से पाला पड़ता है, उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमारे देश में पहले एग्जाम्पल है, राजीव गांधी इसी तरह की एक भ्रांति का शिकार हुए, जिसकी वजह से फाइनली उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा हो, इसलिए उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो अभेद्य होनी चाहिए। मात्र 2 गाड़ी लेकर के चलना, जहां उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अतः ये भी आवश्यक होगा कि एसपीजी और सुरक्षा तंत्र यह सुनिश्चित करे कि सदैव की भांति प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा अभेद्य हो और उसमें किसी तरह की कोई आंच न आने पाए। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रेटेंड पर्सन इन द वर्ल्ड और उनको बहुत बड़ा खतरा है। उनको हम उनकी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चंद कुछ लीटर बचाने से कोई देश का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी साहब एक प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे देश में एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये पुरानी और आज की जो सुरक्षा की परिस्थिति है, उनको उनके जीवन को जो धोखा हो सकता है, उसको देखते हुए इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बहुत साल पहले से की गई है। तो हालांकि उन्होंने अपने खुद के लिए सुरक्षा व्यवस्था कम की है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे देश में हम लोग ये चांस नहीं ले सकते। उनकी सुरक्षा को पुख्ता होना ही चाहिए और पुख्ता रखना ही चाहिए। जो हमारे चारों तरफ की आजकल स्थिति है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे लोगों के पागल जैसे लोगों के स्टेटमेंट आते हैं कि हम मोदी को मार देंगे, हम शुभेंदु अधिकारी को मार देंगे, हम अमित शाह को मार देंगे, इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और कुछ जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं, जिनका हर रोज का हमारी आंतरिक सुरक्षा से और बाह्य सुरक्षा से पाला पड़ता है, उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमारे देश में पहले एग्जाम्पल है, राजीव गांधी इसी तरह की एक भ्रांति का शिकार हुए, जिसकी वजह से फाइनली उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा हो, इसलिए उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की। बाकी जो मंत्री हैं, एमएलएज हैं या दूसरे जो पॉलिटिकल आउटफिट हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कम किया जा सकता है, क्योंकि उनको कोई एक्टिव धोखा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसको एक स्टेटस सिंबल बना के रखा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हमारे देश में रखना बहुत जरूरी है। सर, पीएम मोदी ने अपने काफिलों में गाड़ियां कम कर दी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है। यह आदर्श सबके लिए अनुकरणीय है और पूरे देश को इसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि देश के संसाधनों में मितव्ययता बरती जाए और देश की अर्थव्यवस्था में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का साधुवाद, लेकिन इसके साथ ही साथ जहां पर उन्होंने एक मिसाल कायम की है, परंतु प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो अभेद्य होनी चाहिए। मात्र 2 गाड़ी लेकर के चलना, जहां उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि जिस देश में ग्राम प्रधान और पार्षद भी 10-10 गाड़ियों के काफिले लेके चलते हैं, वहां पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 2 वाहन लेके चल रहे हैं। ये प्रशंसनीय तो है ही है, अनुकरणीय तो है ही, परंतु प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अतः ये भी आवश्यक होगा कि एसपीजी और सुरक्षा तंत्र यह सुनिश्चित करे कि सदैव की भांति प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा अभेद्य हो और उसमें किसी तरह की कोई आंच न आने पाए। और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी पुलिस, प्रशासन और एसपीजी की होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को खतरा राष्ट्र विरोधी तत्वों से तो जो है वो है, लेकिन विदेशी ताकतें भी चाहती हैं प्रधानमंत्री जी को क्षति पहुंचाना। और इसके लिए ये आवश्यक होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया है वो सबको स्वीकार्य है, परंतु अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बेसिकली एक संदेश था पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री जी का कन्वॉय कम करना एक
सिंबॉलिकल था सारी कंट्री के लिए कि आप जब प्रधानमंत्री की इतनी सिक्योरिटी है वो ये कर सकते हैं, तो सबको फ्यूल बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो क्राइसिस मिडल ईस्ट में चल रहा है उसके मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रेटेंड पर्सन इन द वर्ल्ड, और उनको बहुत बड़ा ख़तरा है। उनको हम उनकी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनकी देश को ज़रूरत है, दुनिया को ज़रूरत है। एंड जो हमारे पड़ोस में टेरर आउटफिट्स हैं, या पैन इस्लामिक इंटरनेशनल टेरर आउटफिट्स हैं, वो उनकी तरफ से काफ़ी ख़तरा है उनको। एंड ही इज़ मुझे लगता है उनकी सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि एसपीजी बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे नहीं लगता कोई हमारी तरफ से सुझाव की ज़रूरत है, वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देते होंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनकी सिक्योरिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उनको, हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। जी। तो कितनी गाड़ियाँ रहती हैं और किस तरह की सिक्योरिटी रहता है? बहुत प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर जी का, और उसमें लेड आउट ड्रिल है। एसपीजी जो ब्लू बुक है उसमें सारा दिया हुआ है। और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद कुछ लीटर बचाने से कोई देश का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। हाँ, उनका संदेश देश के लिए बहुत ज़रूरी था, सिंबॉलिक था। तो मुझे लगता है हर आदमी ने उस संदेश को समझा है, और हर आदमी कोशिश कर रहा है कि पेट्रोल को कैसे कम कर सकते हैं। जी।